टू माय चैनल, दिस इज़ DJ ZQ। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम एक यूनिक यामाहा का रिसीवर जो है जिसे हम आज रिव्यू करने वाले हैं। आप शायद और भी कुछ चीज़ें देख रहे होंगे आसपास। ये मेरा मेन यूनिट सेटअप है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको आज बहुत सारी डिटेल्स बताऊँगा ऑडियो कैसेट्स एंड CDs के कनेक्टिविटी के बारे में, कैसे इस AV रिसीवर को आप फुल्ली फंक्शनल यूज़ कर सकते हैं, सारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट सेटअप है उसको आप सुन पाएंगे आज एक डेमो वीडियो के थ्रू। एक छोटा सा रील भी मैं अपलोड करूँगा ताकि आप सिर्फ ऑडियो सुन सकें, तो आपको ये पूरा एलोंगेटेड रिव्यू वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं यामाहा का AV रिसीवर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशंस बेल आइकन दबाने के बाद आपको डेफिनेटली और डायरेक्टली मिले और आप यूनिक सिस्टम्स के बारे में जान सकें, इनकी कनेक्टिविटीज़ को समझ सकें और प्लस इनकी सेटिंग्स के थ्रू क्या फ़ीचर्स हैं उसे एक्सप्लोर करके अपने एक्सपीरियंस को, यानी अपने जो साउंड लिसनिंग एक्सपीरियंस है उनको एनहांस कर सकें। ये मेरा मरांट्स एंड पाइनियर के AV रिसीवर यूज़ करने के बाद का यामाहा का एक ऑफिशियल ऑडियो रिव्यू है जो पहली बार मैं कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सेटअप है यामाहा का। आई एम श्योर कि आप जितने अच्छे स्पीकर्स कनेक्ट करेंगे इस AV रिसीवर पे उतना ही बेहतरीन साउंड ये आपको देगा। एंड आई एम श्योर अगर आप हेडफोन्स यूज़ करेंगे साउंड टेस्ट के दौरान तो आपको एक्चुअली अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका क्लैरिटी आउटपुट है, यानी आपको कितना क्रिस्प और क्लियर आवाज़ जो है मूवीज़ या म्यूज़िक में देखने को मिलेगा। तो आइए रिव्यू करते हैं इस रिसीवर को। इसका मॉडल नंबर है RXV 359। जी हाँ, इसकी यूज़र मैनुअल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें स्पेशल फीचर्स हैं जैसे सिनेमा DSP, डॉल्बी DTS एंड डॉल्बी डिजिटल सराउंड। तो ये के 3 खास फीचर्स हैं। आइए नज़दीक से देखते हैं इसके फ्रंट पैनल के फीचर कनेक्टिविटीज़ को। फिर एक क्विक साउंड डेमो करेंगे एंड जिसकी मैं एक सेपरेट रील भी अपलोड करूँगा, सो डोंट वरी। तो एक क्विक साउंड चेक भी करेंगे हम और फिर पीछे की कनेक्टिविटीज़ को चेक करेंगे कि हमने कौन कौन से डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अगर, तो हम देख रहे हैं कि ऑन द लेफ़्ट साइड आपको ये पावर बटन मिल जाता है जहाँ से आप स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं। ऑफिशियली हमारे पास इसका एक रिमोट भी अवेलेबल है जो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में और हमें रिमोट एक्सेस में भी हेल्प करता है। कम्प्लीटली फंक्शनल रिमोट है, तो इसके थ्रू हम अलग अलग साउंड ऑप्शंस जो हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है साउंड में एंड कैसा एक्सपीरियंस होता है। ऑन द लेफ़्ट साइड अगर आप देखें तो मैंने बोस के सैटेलाइट्स जो है उसे कनेक्ट किए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि ये आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देंगे। एंड बात की जाए इसकी कनेक्टिविटीज़ में तो ऑन द लेफ़्ट साइड पावर बटन के ठीक नीचे अगर आप देखें तो आपको हेडफोन्स का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप फैट पिन हेडफोन्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके ठीक साइड में स्पीकर्स A एंड B का ऑप्शन है। अगर आपने मेरे पिछले यामाहा का रिव्यू देखा होगा तो आई एम श्योर आपको ये याद होगा कि यामाहा के रिसीवर्स में टावर स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया होता है, यानी 2 एक्स्ट्रा चैनल लेफ़्ट एंड राइट के दिए होते हैं जहाँ पर आप हैवी टावर स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं और उन पे भी अपने साउंड एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। प्लस 5 सैटेलाइट आप और कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम पीछे के ऑप्शंस देखते वक्त उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। ये मेन्यू बटन्स पे जो सेंटर पैनल में स्क्रीन के नीचे हैं, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये सारे मोड फंक्शंस हैं, यानी बेसिकली आपके AM FM ट्यूनर, ABC चैनल, उसके बाद उनकी सेटिंग्स और आपके प्रीसेट चैनल्स को सेव करने के लिए ऑप्शन बटन्स, ये सारे बटन फंक्शंस हैं।
नीचे की तरफ आप देखें तो एक डायरेक्ट मोड है, स्ट्रेट मोड, यानी जो इनपुट आपने इस पर कनेक्ट किया है वो इनपुट आपको प्योर मिलेगा बिना किसी मॉडिफिकेशंस, बिना किसी डॉल्बी डीटीएस अराउंड या एटमॉस फीचर के। तो स्ट्रेट यानी आपको जो ऑडियो इनपुट आ रहा है वही ऑडियो आउटपुट एम्पलीफाई होकर मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके ठीक नीचे हम देखें तो टोन कंट्रोल आ जाता है। टोन कंट्रोल इज़ बेसिकली आपके बेस और हाइज या और मिड, ये तीन जो मेन ऑप्शंस होते हैं साउंड में या स्पीकर्स में, उनको आप फिजिकली अपने हिसाब से प्लस या माइनस मोड्स में सेट कर सकते हैं। जितना आप चाहें उन्हें बढ़ा और कम कर सकते हैं, उसलिए ये टोन का बटन डेडिकेटेड दिया हुआ है। और अगर आप ठीक उसके बाजू में देखें तो बेस एंड ट्रेबल का माइनस एंड प्लस ऑप्शन भी है, जिससे आप उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। प्रोग्राम इज़ नथिंग बट इनके जो 5 चैनल स्टीरियो, 5 चैनल सराउंड, ये सारे जो ऑप्शंस हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं बटन प्रेस करता हूं तो ये सारे मोड्स जो हैं हमें शो करता है, मूवी ड्रामेटिक, स्टैंडर्ड, म्यूज़िक। तो ये सारे फीचर्स आप प्रोग्राम मोड से चूज़ कर सकते हैं। ये आउटपुट मोड्स होते हैं, यानी आप जब इस पर 5 सैटेलाइट्स यानी सबवूफर कनेक्ट करते हैं तो उन पे कैसा एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो आप इस पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका बेस्ट मेन्यू या ऑटो इक्वलाइजेशन यानी बेस और हाइस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन किस मोड में आपको अच्छा लगता है, उसे आप से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। इनपुट मोड में अगर आप देखें एक छोटा सा बटन दिख रहा है आपको राइट साइड में, तो इनपुट मोड में आपको मिल जाते हैं इनपुट मोड के ऑप्शंस। जो डायरेक्ट इनपुट मोड में आप ऑल चैनल्स पे भी रख सकते हैं और कहीं पे भी अगर आपने इनपुट किया तो आपको ये ऑडियो प्ले करके देगा ऑटोमेटिकली, उस पिन को सेलेक्ट करके या उस कनेक्टिविटी सेगमेंट को सेलेक्ट करके, ताकि आपको ऑडियो इनपुट मिल जाए ऑटोमेटिकली, उसे ढूंढना ना पड़े बार बार अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी एक टेक का सीडी प्लेयर जो है नीचे कनेक्ट किया है। ये प्योर ऑडियो सीडी प्लेयर है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ऑडियो सीडीज़ के लिए। तो ये बहुत ही पुराना प्लेयर है, इसमें MP3 या और कोई फॉर्मेट नहीं प्ले होते, सिर्फ कॉम्पैक्ट डिस्क या CD 15 सॉन्ग्स 12 सॉन्ग्स की सीडीज़ जो है वो ही प्ले होती है। तो उसके बाद में बात करता हूँ इनपुट लेफ़्ट एंड राइट एरो बटन्स की, ये बड़े वाले। तो ये भी अगेन आपको इनपुट मोड्स जो है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं तो DVD से ऑक्स या MD मोड में चला गया है एंड वापस स्विच हो रहा है, तो वो सारे ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। यानी इनपुट जहाँ पर आपने जो डिवाइस कनेक्ट किया है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पीछे के बटन्स में या जो प्लग्स होते हैं उसके बाजू में ये सारे मेन्यू ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे VCR, ऑक्स, DTV केबल, डिश TV केबल, DVD, MD, CD, ट्यूनर तो FM के लिए है, एंड CD। ये सारे इनपुट्स हैं इसके जो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड मल्टी चैनल इनपुट अगेन ये आपको ऑप्शन देता है जहाँ पर आप मल्टीपल चैनल्स को इनपुट दें एंड जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसका ऑडियो वो आपको आउटपुट करके दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन द राइट साइड अगर आप देखें तो ये आपका पावर बटन है, जो वॉल्यूम नॉब है। एंड वॉल्यूम नॉब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा उसे डिटेल की ज़रूरत तो नहीं है, बट हाँ ये हमारी खुशियों को और दुगना करता है जब इसे हम यूज़ करते हैं, तो दैट्स व्हाट आई कैन से। तो आइए क्विक रिव्यू कर लेते हैं डेमो ऑडियो का, देखते हैं कैसा साउंड एक्सपीरियंस है। जी हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक पर्सनली सबवूफर बिल्ड किया है। अगर आप राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे देखें तो JBL का एक ये सबवूफर है जो मैंने पर्सनली बिल्ड किया है। इसकी साउंड क्वालिटी आज आपको देखने मिलेगी इस वीडियो में, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा कि आपने अगर हेडफोन्स यूज़ किए तो आपको बेस क्वालिटी कैसी लगी। 12 इंच का ये ओनली सबवूफर है जो मैंने आज पहली बार यूज़ किया है घर में। मैं फ़िलहाल इसे डेमो मोड पे रख रहा हूँ देखने के लिए कि कैसा आउटपुट और परफॉर्मेंस है इसका। आई एम श्योर कि ये अगर सक्सेस हुआ तो डेफिनेटली मैं और भी ऐसे सबवूफर्स बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपकी सजेशंस बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके कमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सबवूफर का आउटपुट कैसा लगा। तो आइए एक साउंड ट्रैक प्ले करते हैं एंड देखते हैं कैसा आउटपुट है इसका। हम मोड्स को रिमोट से चेंज करेंगे ताकि आप साउंड भी सुन पाएँ।
जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट मोड पे ये आपको प्योर ऑडियो क्वालिटी देगा जो डिवाइस से आपका ऑडियो आ रहा है। जैसे फ़िलहाल मेरे टेलीविज़न से ये ऑडियो आ रहा है, तो ये वही ऑडियो आपको देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर कि ये साउंड टेस्ट आपको बहुत ही यूनिक लगा होगा। काश हम और भी सॉन्ग्स प्ले कर पाते जो नॉन कॉपीराइटेड हो, बट येस होपफुली यूट्यूब हमें ये ऑप्शन दे इन द फ्यूचर, ताकि हम हमारे नॉर्मल जो फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं उनको प्ले करके चेक करें कि साउंड टेस्ट कैसा होता है। बट नॉनदलेस ये जो नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग्स हैं इनमें भी काफ़ी ऑडियो क्वालिटी होती है, तो हमें एक बेसिक आइडिया तो आ ही जाता है कि कैसा क्लैरिटी हमें जो एक्सपेक्टेड है किस सिस्टम से मिल सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि मैं ऑडियो एंड वीडियो यानी जो साउंड टेस्ट है उसे भी इंक्लूड करूँ वीडियो में, ताकि आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिले। तो आइए मैं फ़िलहाल इसे स्विच ऑफ कर लेता हूँ एंड वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं पीछे के ऑप्शंस, क्योंकि अभी ये स्विच ऑन है तो मैं इसे फ्लिप नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उसे स्विच ऑफ कर लेता हूँ एंड देन हम पीछे से फ्लिप करके इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे बैक कनेक्टिविटी ऑप्शंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लेफ़्ट साइड से हम शुरुआत कर लेते हैं सारे इनपुट कनेक्टिविटीज़ को। अगर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे डिवाइसेस मैंने कनेक्ट किए हैं। जैसे आपने डेमो वीडियो में भी देखा, मैंने कैसेट प्लेयर रखा हुआ है सबवूफर के ऊपर, वो भी मैंने कनेक्ट किया है। एक सीडी प्लेयर जो था आपके जो रिसीवर हैं उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा है, एंड एक डीवीडी प्लेयर जो MP3 मिक्स प्लेयर है, ब्लू रे प्लेयर, वो भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो ऑन द लेफ्ट साइड देखते हैं क्या है ऑप्शंस। तो डिजिटल इनपुट में आपको DVD इनपुट दिया हुआ है, जो आप डायरेक्टली वन बैलेंस्ड इनपुट दे सकते हैं DVD के थ्रू। ऑप्टिकल में आपको DTV यानी डिश TV या केबल का ऑप्टिकल इनपुट दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने डिश TV को जो है कनेक्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल केबल के साथ ऑडियो इनपुट के लिए। एंड देन फाइनली एक और ऑप्टिकल इनपुट आपको DVD का यहाँ नीचे दिया हुआ है, जो प्रोटेक्शन क्लिप्स के साथ है, जिस पे अगेन आप एक और इनपुट दे सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको 3 इनपुट्स मिल गए। राइट साइड में अगर आप चेक करें तो आपको ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ऑप्शंस, ये अगेन DVD प्लेयर के इनपुट है, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट ऊपर, नीचे की तरफ सराउंड लेफ्ट एंड राइट, एंड देन सबवूफर एंड सेंटर। तो ये इनपुट ऑप्शंस हैं, आउटपुट नहीं है। अगेन क्यों, यहाँ पर आप कुछ DVD प्लेयर्स ऐसे आते हैं जिनमें आपको 5 चैनल आउटपुट मिलता है RC केबल्स के थ्रू। वो RC केबल्स जो सेम अभी ये जो लगे हुए हैं इन्हें RC केबल्स कहा जाता है। तो वो 5 RC केबल्स आप यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं प्रिसिजन साउंड के लिए, एंड देन यहाँ से अपने स्पीकर्स को जो है आउटपुट दे सकते हैं। तो वो एक फीचर ये ब्लॉक में आपको दिया गया है। उसके नीचे हम देखें तो CD प्लेयर के लिए इनपुट है पहला वाला, उसके ठीक नीचे अगेन इन प्ले दिया हुआ है, एंड देन MD CDR, जैसे आपने फ्रंट जो पैनल है उसका जो डिस्प्ले है उस पर देखा था, ये सारे इनपुट मोड्स हैं। एंड देन नीचे लास्ट की तरफ रिकॉर्डिंग आउट दिया हुआ है, यानी इस एम्पलीफायर से आप लूप करके एक और एम्पलीफायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए उसके राइट साइड के जो पैनल बटन्स हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली, जो आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, बट मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है DVD इनपुट का, सेकेंड वाला अगेन DTV केबल का इनपुट है, थर्ड वाला जो कि कनेक्शन है वो वीडियो ऑक्स का VOX है, एंड उसके नीचे आप देख सकते हैं इन VCR लिखा हुआ है, इन VCR का ऑप्शन है, एंड देन फाइनली जो लास्ट वाला स्लॉट एम्प्टी स्लॉट है वो वीडियो आउट है। अब ये सारे जो रेड एंड वाइट कनेक्टिविटीज़ हैं ये ऑडियो के लिए हैं, ध्यान रखें इस बात का। और राइट साइड में इसके जो येलो वाले नॉब्स जो आपको एम्प्टी दिख रहे हैं, ये सारे वाले ये वीडियो इनपुट्स के लिए हैं। तो आप बेसिकली ऑडियो लेफ्ट साइड जो वाइट एंड रेड चैनल है उस पर कनेक्ट करें, और वीडियो जो है येलो वाले पे कनेक्ट करें, ताकि आपको इजीली उसमें समझ में आए। अब नीचे लास्ट में आप येलो एक RC केबल देख रहे होंगे जो बेसिकली सबवूफर का है। मैं इसे अनप्लग कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें सबवूफर लिखा हुआ है उस पर, यहाँ पर एक्टिव सबवूफर जो मैंने JBL का अभी आपको डेमो में बताया था वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है। राइट साइड में अगर हम वायर्स को थोड़ा सा बेंड करके देख लेते हैं, यहाँ पर आपको सराउंड लेफ्ट राइट के चैनल स्पीकर्स दिख रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया, मैंने यहाँ पर कुछ कनेक्ट नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि 3 सैटेलाइट्स मैंने बोस के लगाए हैं जो फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर में है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं। इस वजह से ये 3 ही सफिशेंट हो जाते हैं कनेक्टिविटी में, और मैंने ज़्यादा कनेक्शंस नहीं दिए हैं।
अब बात की जाए इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपको कंपोनेंट वीडियो जो है इसके इनपुट्स मिल जाते हैं, एंड देन फाइनली जो फोर्थ वाला स्लॉट है वो आउटपुट का है। राइट साइड में AM एंड FM एंटेना बटन्स हैं, फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर के कनेक्टिविटीज़ में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि स्पीकर्स कनेक्टेड हैं। एंड फाइनली बात की जाए यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा था, A एंड B का लेफ्ट एंड राइट चैनल आउटपुट दिया हुआ है टावर स्पीकर्स के लिए। तो ये जो बड़े नॉब्स हैं, सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं कि ये बड़े नॉब्स टावर स्पीकर्स यानी हैवी स्पीकर्स के लिए हैं। इम्पिडेंस बहुत ज़रूरी है इसकी बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम 6 ohms इम्पिडेंस के स्पीकर जो हैं वो चल जाएंगे, उसके ऊपर ही आप स्पीकर्स कनेक्ट कीजिएगा। सोनी के स्पीकर्स यहाँ पर मत लगाइए क्योंकि 3 ohms के मिनिमम इम्पिडेंस के स्पीकर्स होते हैं, तो लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मशीन पे कम इम्पिडेंस होने के वजह से। तो आप जितने अच्छे इसमें सैटेलाइट्स लगाएंगे 6 ohms 8 ohms एंड अबव, तो उस पर उतनी अच्छी क्लैरिटी आपको ये रिसीवर दे पाएगा। एंड फाइनली जो लास्ट में फिक्स सॉकेट है वो आपके पावर का सॉकेट है, एंड वोल्टेज सिलेक्टर है जो बाय डिफ़ॉल्ट 240 पे रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपको। अगर लगा है तो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि और भी लोगों को इस रिसीवर की कनेक्टिविटी के बारे में पता चले। अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं आपकी मदद अगर कर सकता हूं, अगर कोई डाउट्स है क्लैरिफाई करने के लिए, वो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। अगेन मेरे सारे व्यूअर्स से एक सोल रिक्वेस्ट है कि मैं रिपेयरिंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वर्किंग सिस्टम्स को लेकर रिव्यू करता हूं। तो प्लीज़ आप रिपेयरिंग के रिलेटेड मुझसे डाउट्स ना पूछें, क्योंकि मैं उसका सही से जवाब नहीं दे पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी। मैं मना नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके सॉल्यूशंस नहीं पता है, इसलिए मैं आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। तो आई होप आप ये समझ सकें। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोकल रिपेयर वेंडर्स हैं जिनको आप कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं या अपने सिस्टम्स को भी रिपेयर करवा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपने वीडियोस के थ्रू रिपेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, तो मैं सिर्फ वर्किंग कंडीशन सिस्टम्स के बारे में ही बात करता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बट उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कनेक्टिविटी के बारे में या सपोर्ट के बारे में या स्पीकर्स मिसमैच के बारे में, कोई भी ऐसा डाउट है, आप प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड मैं उसका जवाब डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJZQ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।